हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट नंबर 6। तो आज का हमारा टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन क्या टॉपिक हमारा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ चेंज इन पीएसआर में रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, इसका नेचर क्या है। हमने 11th में पढ़ा होगा ना, रियल अकाउंट है, नॉमिनल है, पर्सनल है। ये नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। क्यों? क्योंकि इसमें घाटे और फायदे आते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते क्यों हैं? हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यू करते हैं, इसलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये साइड होती है डेबिट, ये क्रेडिट। यहाँ पे आता है अमाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर्स, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स। ये साइड आता है घाटा, यहाँ आता है फायदा, ठीक है। जब भी घाटा होगा तो डेबिट साइड, और जब भी किसी भी चीज का फायदा होगा तो क्रेडिट साइड। और हम रीवैल्यूएशन में किसकी रीवैल्यू करते हैं? हम असेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यू लगाते हैं। तो इस साइड हम लिखते हैं फायदा, जैसे कि बाय इंक्रीज इन असेट। अगर आपकी एसेट बढ़ रही है तो ये आपका फायदा है, और अगर आपकी एसेट घट रही है तो आपका घाटा है। टू डिक्रीज इन एसेट्स, अगर आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो फायदा है ना, आपको अब कम पेमेंट करनी पड़ेगी। डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। और अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ये घाटा है, ठीक है। अब आपको ज्यादा पे करना होगा। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, ठीक है। देन एक जैसे कि बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, आपने कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, आपने रिकॉर्ड नहीं की, तो ये भी फायदा है। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है तो ये घाटा होता है, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, बस और कुछ चीजें नहीं आती, और भी बहुत सारी चीजें होती है, बस आपको पहचानना है। वो घाटा है तो डेबिट, फायदा है तो क्रेडिट साइड में लिख देना है। फिर आप टोटलिंग करते हो। अगर आपका आंसर इधर आता है क्रेडिट साइड, तो किस नाम से लिखोगे? बाय रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स का करंट या कैपिटल जो भी होगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट मान लेते हैं, दो पार्टनर है ए और बी, तो उन दोनों में बट जाएगा, ठीक है। अगर सेम आंसर आपका इधर बचता है, एक टाइम पे एक साइड ही आएगा, तो इधर लिखोगे टू रीवैल्यूएशन, सॉरी इस साइड में लॉस कर लो इसको, टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट। तो किस रेशियो में बांटते हैं? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। तो ये हमारा रीवैल्यूएशन का क्या होता है, फॉर्मेट होता है। जब भी घाटा होगा डेबिट साइड, फायदा होगा क्रेडिट साइड, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन से समझेंगे हम, जैसे क्वेश्चन नंबर 42। अरुण विजय पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 है, और मशीन की वैल्यू 2 लाख है। इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज एक्सेस बाय, इतने से वो एक्सेस है 33.3333% से एक्सेस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी शो इन न्यू बैलेंस शीट में कितनी आएगी?
अगर वो एक्सेस है, नई बैलेंस शीट में कितने की आएगी? भाई 2 लाख की आपकी मशीन है, वो ज़्यादा है, इसका मतलब वो कितनी होगी? हर चीज़ अपने में 100% होती है, वो 33% ज़्यादा है, इसका मतलब 133 अपॉन 133। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 333.33333 आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, देखो कैसे कर रखा है इन्होंने, तो आपका 50,000 आ जाएगा। मतलब इसका मतलब है 1/4 ज़्यादा है। 2 लाख का 1/4 मतलब कि 2 लाख इंटू 33 डिवाइड बाई 133.333333 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कितनी एक्स्ट्रा है? 4.5 लाख एक्स्ट्रा है, सॉरी 50,000। नहीं तो देखो सिंपल सा तरीका क्या है, हमें लिखना है 2 लाख ठीक है। अब बैलेंस शीट में जो है ये एक्सेस है, इतनी एक्स्ट्रा है, हमने इतना एक्स्ट्रा दिखा रखा है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, या फिर इसको ऐसे रहने दो, सॉल्व करोगे तो 1900/3 आ जाएगा। 100/3 कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 33.33333 आ जाएगा। अब इसको आगे करना कैसे है? अब इसकी हमारी वैल्यू है 2 लाख। अगर ये 2 लाख के अंदर ये इंक्लूड है, जैसे आफ्टर वाला केस करते थे ना, सेम वैसे ही है, इंटू 100 डिवाइड बाय 133.33333 कर देना। ठीक है, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 1.5 लाख। आपकी वैल्यू 100% कितनी होनी चाहिए? 1.5 लाख। लेकिन हमने बैलेंस शीट में कितना दिखाया है? 2 लाख। यहाँ कितना एक्सिस है? 50,000 रुपये एक्सिस है, होना कितना चाहिए था? 1.5 लाख। अब ये कैसे किया मैंने? जी सर हमने ऐसे किया, देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा है 100/3, इसको सॉल्व करा, इसे काटूंगा तो 33.3333 आएगा। अब 2 लाख इंटू, अब मैंने इसे 133.33 क्यों लिखा? क्योंकि हर चीज अपने में 100% होती है, बट ये एक्स्ट्रा है, इसलिए 133.333 लिखा है मैंने, इंटू 100। तो 100% कितना होगा? 1.5 लाख होना चाहिए था, मैंने 2 लाख लिखा, इसका मतलब क्या है? 50,000 एक्स्ट्रा लिखा है। तो हमारा आंसर भी आ गया। हम नई बैलेंस शीट में कितना दिखाएंगे? जितनी वैल्यू है 1.5 लाख, देखो। ठीक है, अच्छे से आ गया, क्लियर हो गया। ये जो 2 लाख है ना, इसके अंदर इंक्लूड है ऑलरेडी 33%। इसका मतलब ये 33% नहीं है, 2 लाख। 2 लाख कितना है? 133.33% है, तो इसके अंदर इंक्लूड है, इसलिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। पास एंट्री फ्रॉम जर्नल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो हम पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, और कोई पार्टनर भी नहीं दिए, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आप बना के कर लो चाहे वैसे कर लो। ठीक है, अब बांटना कैसे, देखो हम नॉर्मली कर लेते हैं, रफली अकाउंट बनाएंगे रिवैल्यूएशन का। ठीक है, ये मिटा देते हैं। ये वर्किंग नोट है। ठीक है, हमें तो वैसे तो एंट्री पास करनी है। अब देखो
लिखा है मशीनरी रिड्यूस हो गई बाय 16,000 से, इसका मतलब 16,000 का क्या हो गया, घाटा हो गया। और 16,000 से कम हो गई तो घाटा किधर आएगा, इससे डेबिट साइड टू मशीनरी 16,000। अगला आगे बोला है बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय मतलब 40,000 से हमारी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। एसेट अगर बढ़ती है तो किधर फायदा है, फायदा है तो क्रेडिट। बाय बिल्डिंग 60,000 40,000 सॉरी, मैं लिखूंगा बाय बिल्डिंग, ठीक है, फायदा हो गया। अगला देखो बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाना है, 5% बनाना है। और डेटर है 80,000 का, 80,000 का अगर आप 5% निकालोगे तो ये आएगा 4,000। तो 4,000 का घाटा होगा, घाटा आता है डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। आगे देखो बोला है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम इंक्रीज। हमारा ये प्रोविजन भी, प्रोविजन हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, एक्सपेंस होता है। प्रोविजन जो था वारंटी क्लेम वाला वो इंक्रीज हो गया 12,000 से, इसका मतलब घाटा है। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम क्लेम 12,000। अब देखो कुछ पॉइंट नंबर 4, फर्नीचर की बुक वैल्यू 50,000 है, इट इज टू बी रिड्यूस बाय 40%, ये 40% से घट गया। इसका मतलब 50,000 का 40% कितना होगा, 50,000 का 40% होता है 20,000, कितना घट गया, 20,000 का घाटा हो गया। घाटा कहाँ आता है, डेबिट आता है। अब जो पॉइंट नंबर 5 है इसमें पढ़ो, उसमें भी बुक वैल्यू सेम है 50,000, लेकिन 4th पॉइंट और 5th पॉइंट में किस चीज का अंतर है, यहाँ पे बाय का मतलब है 40 से घट गई, यहाँ पे घटते घटते 40% हो गई। इसका मतलब क्या है, 60% घट गई, 50,000 का 40% बची है, इसका मतलब 60,000 घट गई, घटकर 40 बची है। और यहाँ पे 40 से घटी है, दोनों में अंतर है बाय का और टू का, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 20,000 हो गई, 50,000 का 40%, इसका मतलब घाटा कितने का, 50 में से 20,000 गया तो 30,000 का क्या आया, घाटा हो गया, ठीक है। कैसे करा देखो दी, 50,000 का कितना परसेंट, 40%, 50,000 का 40% कितना होता है, 20,000। तो 50,000 से घटकर 20,000 की हो गई, इसका मतलब घाटा कितने का है, 30 का। 30,000 टू फर्नीचर। अब दो हैं तो इसे 1 मान लेता हूँ, इसे 2 मान लेता हूँ, बस। अब गेन के बारे में कुछ है लिखा नहीं है तो बटेगा भी नहीं, ठीक है। तो मैं इसकी एंट्री पास कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसकी एंट्री पहले मैं इस साइड की एंट्री कर लेता हूँ, क्रेडिट साइड की। तो क्रेडिट साइड की एंट्री होती है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। देखो हम इसकी टोटलिंग नहीं कर रहा है, ऐसे मैंने भी बताया था, क्योंकि कोई पार्टनर भी नहीं है ना कोई रेशियो बांटूंगा किसमें, ठीक है। तो मैं टोटलिंग नहीं करना, ये बस मैंने अपने वर्किंग नोट के लिए बनाया है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जबकि मुझे तो एंट्री तो पास करनी थी। तो एंट्री पास करने के लिए अकाउंट तो आना ही चाहिए ना। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 40,000 40,000। अब इधर की एंट्री करोगे, रीवैल्यूएशन टू मशीनरी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम टू फर्नीचर 1 फर्नीचर 2, तो सारी एंट्री हो गई।
हो सकता है आपकी बुक में अलग अलग करके दी हो, तो मैं एक साथ कर रहा हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, अलग अलग पॉइंट की एंट्री दे रखी होगी। रीवैल्यूएशन टू मशीनरी, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मैं एक साथ कर रहा हूँ ये एंट्री। रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, और टू फर्नीचर, कितना है 16,000, 4,000, 12,000, 20,000 और 30,000। तो 16,000 प्लस 4,000 20, और प्लस 12,000 32, 32 और 20 52, 52 और 30 82। या तो आप ये दो एंट्री कर लो। अब आपके बुक में तो ऐसे दिया नहीं, आपकी बुक में अलग अलग दी है। एक एंट्री दी होगी रीवैल्यूएशन टू मशीनरी, एक होगी रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक होगा रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर, रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर, अलग अलग करके दिया होगा, मैंने एक साथ कर दिया। ठीक है, आप इसको बना भी सकते हो या नहीं भी बना सकते हो। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तो आप बिना बनाए इसकी एंट्री पास कर सकते हो, लेकिन मैंने समझाने के लिए ये बना के दिखाया है। ठीक है, चलो तो अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बोला पास एंट्रीज इन द फॉर्म जर्नल फॉर द फॉलोइंग एडमिशनल पार्टनर्स। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 20,000 की है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है 5,000 की, और 1,600 इंक्लूड है सन्ड्री क्रेडिटर में, जो कि नॉट टू बी क्लेम हैंस शुड बी रिटर्न बैक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1,600 का पेमेंट नहीं करनी। तो पहले वाले की एंट्री कर लेते हैं हम। मैं अकाउंट नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 44, पहला पॉइंट है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, नहीं अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट किधर आएगी, रिवैल्यूएशन फायदा है तो क्रेडिट साइड। तो एंट्री बन गई इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितनी 20,000। सेकेंड एंट्री क्या है, हमें अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लिखनी है। आप इन्वेस्टमेंट के साथ में अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट लिख लेना, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। और अगला पॉइंट है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी 5,000 की, जो कि अब काउंट करनी है। इसका मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी घाटा है, घाटा आता है डेबिट साइड, तो एंट्री बन गई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कितनी है 5,000 और 5,000 रुपये। ठीक है, ठीक है। अब जो बोला है लास्ट में तीसरा पॉइंट, 1,600 के सन्ड्री क्रेडिटर्स थे, अब उनको हमको पेमेंट नहीं करनी, नॉट लाइकली टू बी क्लेम हैंस शुड बी रिटर्न बैक। कोई दिक्कत, सॉरी एक मिनट, हाँ पेमेंट नहीं करनी तो फायदा हो गया, फायदा हो गया तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फायदा क्रेडिट साइड आता है, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है 1,600 रुपये। हो गया हमारा क्वेश्चन।
आप इसका अकाउंट बना के एंट्री भी कर सकते हो। देखो मैं रफली बना रहा हूँ। पहले में फ़ायदा हुआ था तो फ़ायदा इधर आता है, डिवैल्यूएशन बाय इन्वेस्टमेंट कितना 20,000। दूसरे में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, घाटा है तो 2 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 5,000। और अगला क्या था, क्रेडिटर का पेमेंट नहीं करनी बाय सन्ड्री क्रेडिटर, कितना 1,600। बस इधर की एंट्री में एक साथ करता तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और इस साइड की एंट्री करता तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टू रीवैल्यूएशन, सॉरी रीवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, तो अकाउंट बना के कर लो एंट्री या डायरेक्ट कर लो, वो आपकी मर्जी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बोला एक्स वाई दो पार्टनर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, उन्होंने डेट को एडमिट किया है और उनकी जेड एडमिट एज पार्टनर एंड फिक्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिक्स नहीं होगा शायद यहाँ पे फ्यूचर होगा। ठीक है, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:1। और एट द टाइम ऑफ जेड जब एडमिट होता है तो डेटर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है, 50,000 के डेटर और 5,000 का प्रोविजन है। और क्वेश्चन में बोला है ऑल डेटर आर गुड, सारे के सारे डेटर क्या हैं, गुड है। तो इसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस केस में क्या है, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट आसानी से बना सकते हैं, जो फायदा घाटा होगा उसे बांट सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पार्टनर के बारे में बताया गया है और उनकी रेशियो के बारे में बताया गया है, इसलिए तो बनाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45 है, मैं रफली बना रहा हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो सारे डेटर क्या गुड है, गुड इसका मतलब प्रोविजन फॉर डेट डाउटफुल डेट बनाना नहीं है, फायदा हो गया, पैसा डूबा नहीं, तो लिखोगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और कुछ तो है नहीं, कुछ नहीं है तो इनकी टोटलिंग करोगे। अब ये टोटलिंग इधर आएगा तो मतलब रीवैल्यूएशन गेन है, तो किस नाम से लिखोगे, बाय रीवैल्यूएशन गेन। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स और वाई, रेशियो क्या है 3:2, तो 5 मतलब 3,000 और 2,000 बढ़ गया। अब पहले हम एंट्री करते हैं क्रेडिट साइड वाली, तो क्रेडिट साइड वाली एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, 5,000 5,000। अब इधर की एंट्री करते हैं डेबिट साइड वाली आइटम की, तो रीवैल्यूएशन गेन अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू एक्स और वाई कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 5,000, ये आ गया 3,000 और 2,000। ओके, समझ में आया। ठीक है, आगे चलें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46, एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनकी रेशियो 3:2 है। जेड एक पार्टनर जो एडमिट होता है नई रेशियो की, जिसकी रेशियो 1/4, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन जेड के एडमिशन के टाइम पे
जो हमारे पास स्टॉक है उसकी बुक वैल्यू 1 लाख है और वो रिड्यूस हो गया 40% से। और एक फर्नीचर है 60,000 का जो घटकर 40% हो गया। ये बाय का मतलब मैंने अभी बताया था से 1 लाख का 40% मतलब कि 60,000 बचा है और 40,000 डूब चुका है 1 लाख में से। और यहाँ पे 2 का मतलब है घटकर ही 60,000 का 40% घट के 40% बच गया। इसका मतलब 60% घट गया। ये 60,000 की चीज थी, अब कितने की बची है? 24,000 की। ठीक है, 40% तक घट गई। 24,000 की है तो घाटा कितने का हुआ? 60 में से 24 जाएगा तो 36 का क्या हुआ? लॉस। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो एक रफली। रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स पहला पॉइंट क्या है हमारा? पहला है कि जेट स्टॉक की वैल्यू 1 लाख से 1 लाख की थी, वो 40% घट चुकी है, मतलब 40,000 घट चुकी है। तो घाटा कितने का? 40,000 का। तो यहाँ मैं लिखूंगा 40,000 टू स्टॉक। ठीक है, 40,000 घट गई। और जो इससे अगला पॉइंट है, फर्नीचर जो है वो 60,000 का था, वो घटकर 40% हो गया। इसका मतलब कितना घटा? 100% था पहले, अब 40% बचा है। इसका मतलब 60% घटा है। तो 60,000 का या तो आप डायरेक्ट 60% निकालो जो कि 36,000 आएगा, नहीं तो पहले 40% निकालो फिर उस 40 को लेस करोगे जब 36 आएगा। सीधी सी बात, क्या हमें घाटा कितने का हुआ है? 36,000 का हुआ है टू फर्नीचर। या तो आप डायरेक्ट इसमें निकाल लो 40% निकाल के फिर लेस कर लो, नहीं तो सीधा 60% निकाल लो। और ये कितना हो गया? 76 और 76,000। बैलेंस कितना बचा? 76,000। तो लिखोगे बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई। तो 76,000 को आप बांट दोगे 3:2 में, तो आएगा ये 45,600 और ये आएगा 23,400। कुछ तो नहीं था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था 46। अब इसकी एंट्री करते हैं। पहले क्रेडिट साइड की कर लेते हैं, लॉस की। एक्स वाई अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट। इससे पिछले क्वेश्चन में हमको गेन हुआ था। ठीक है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना है? 45,600, 30,400। तो टोटल हो गया 76,000। अब ये 76,000 का की तो कर ली हमने क्रेडिट साइड वाली, अब डेबिट की करनी है। डेबिट की एंट्री कैसे होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू फर्नीचर अकाउंट। कितना है? 40,000 और 36,000।
कितना हो गया ये 76,000। ठीक है, तो ये एंट्री भी हमने कर ली 46 क्वेश्चन की भी। और बचे हुए जो क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। इसकी कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी। ठीक है, अगर आपको और अच्छे से समझना है तो एक बार आप इससे पिछली वीडियो मतलब जो चेंज इन PSR बना बताया था वहाँ से रिवैल्यूएशन को टॉपिक समझो, वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे रिवैल्यूएशन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। नहीं तो मैंने पहले ही आपको एक फॉर्मेट समझा दिया था, घाटा डेबिट, फ़ायदा क्रेडिट, और बस बैलेंसिंग फिगर कर देनी है। लेकिन जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन थे उनमें कोई पार्टनर नहीं था, तो इसलिए वो कुछ बता भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, सीधी एंट्री पास कर दी हमने। तो थैंक यू क्लास, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।